आइए बात करते हैं गुइनियन-बारे सिंड्रोम के बारे में, जीबीएस, जिससे सारे लोग डरे हुए हैं। देखिए, ये कोई बहुत घबराने वाली बीमारी नहीं है। क्या ये बीमारी पहली बार हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जीबीएस के केस हर साल हमारे पास आते हैं। ये बीमारी 1 लाख में से 1 या 2 बच्चों को होती है और पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार ही नीमच ज़िले के आसपास ये केस देखे गए। ये बीमारी हम लोग कई सालों से ट्रीट करते आ रहे हैं और हर साल ये केस हमारे पास आते रहते हैं। इस साल कुछ केस बढ़ गए हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीबीएस के केस है वो क्लस्टर फॉर्म में जल्दी आ गए हैं। तो क्या ये बीमारी सबको फैल जाएगी, सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है, ना साथ में खाना खाने से फैलती है, ना आपने अगर गंदा पानी बच्चों ने पिया है तो उससे सारे बच्चों को ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है और सामान्यतः ये बीमारी बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद होती है। इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। होता है आपके बच्चे को उल्टी दस्त लगी हो, या आपके बच्चे को सर्दी खांसी हुई हो, या आपके बच्चे को टाइफाइड हुआ हो, या आपके बच्चे को पीलिया हुआ हो, या उसे कोई भी वायरल इलनेस हुई हो, या आपके बच्चे को ऑपरेशन हुआ हो, या आपके बच्चे को कोई टीका लगा हो। ये बीमारी 20-25 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो। क्या ये बीमारी बहुत गंभीर है? हाँ, ये बीमारी बहुत गंभीर है। तो क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल इसका इलाज संभव है। क्या ये बीमारी होने के बाद बच्चा बच नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कम बच्चों में ही ये बीमारी बहुत सीरियस अवस्था में पहुंचती है। 30-40% केस में तो ये बीमारी अपने आप माइल्ड वेरिएंट में आती है और ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे को ये बीमारी हो गई है? आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर आपका बच्चा ये कंप्लेन करता है कि उसे टांगों में दर्द हो रहा है, उसे चलने में समस्या हो रही है, वो चल नहीं पा रहा है, 5-10 मीटर चलता है और उसे बैठना पड़ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। क्या ये बीमारी गंदा पानी पीने से होती है? देखिए, एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कैम्पाइलोबैक्टीरियम जेजुनी बोला जाता है, जो बच्चों में डायरिया करवाता है। सामान्यतः ये बीमारी 10 के बाद होती है, परंतु कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे को हो रहा है, वो कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद भी बीमारी हो सकती है। क्या सर्दी खांसी बुखार या दस्त लगने के तुरंत बाद ही बीमारी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को सप्ताह 2 सप्ताह पहले सर्दी खांसी हुई है या उसे दस्त लगी है, तो 2 सप्ताह के बाद इस बीमारी के लक्षण आना शुरू होते हैं। इस बीमारी में आपके बच्चे को बुखार नहीं आता है, उसे बस कमजोरी महसूस होती है। सामान्यतः ये बीमारी असेंडिंग फॉर्म में होती है। पहले आपके बच्चे के दोनों लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे, धीरे धीरे बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है। बच्चे को बैठने में दिक्कत होती है। अगर बच्चा रात को सोया हुआ है और उठ नहीं पा रहा है बच्चा, या उठ के बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो आपको इस बीमारी के बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, उस कीटाणु को मारने के लिए। तो कभी कभी वो जो कीटाणु रहता है वो आपकी बॉडी से मिमिक कर जाता है। तो जो एंटीबॉडी आपकी शरीर बना रही है, वो एंटीबॉडी कीटाणु को तो मारती ही है, साथ के साथ आपकी जो हेल्दी सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, जिससे आपके बच्चे की तंत्रिकाएं कमज़ोर पड़ जाती है और बच्चे के पैरों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। क्या डॉक्टर साहब, एक साथ 15-20 बच्चों को दस्त लग गई है, उन्होंने गंदा पानी पी लिया है, तो क्या ये बीमारी सब बच्चों को हो जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कितनी है और आपके बच्चे की बॉडी उस वायरस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक साथ बहुत सारे बच्चों को दस्त लग गई है, या ये बीमारी पूरे गांव में एक साथ फैल जाएगी, या फिर एक दूसरे को छूने से फैल जाएगी। इसका एंडेमिक एपिडेमिक आने के चांस ना के बराबर है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी। ये बीमारी हर साल होती है। हर साल हम लोग इस बीमारी के केस ट्रीट कर रहे हैं।
परंतु इस साल कुछ अधिक मात्रा में केस आए हैं, इसलिए आप लोगों को घबराहट हो रही है। आप लोग को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपकी डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। अगर आपका बच्चा सुबह उठ के बैठ नहीं पा रहा है, या आपके बच्चे को पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, आपका बच्चा थोड़ी देर चलता है और फिर बैठ जाता है, 10 मीटर से ज़्यादा आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है, आपके बच्चे को रात को बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, या उसकी धड़कन बढ़ रही है, ये सारे लक्षण जीबीएस के हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और हॉस्पिटल में एडमिट होइए। किसी भी अंधविश्वास में मत रहिए कि हमारे बच्चे को लकवा मार गया है, इसे माताजी हो गए हैं, हम मंदिर में रहेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जितना जल्दी इस बीमारी का आप उपचार स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कुछ दवाइयाँ आती है जो इस बीमारी को तुरंत रिकवरी में हेल्प करती हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। आपके बच्चे को समय पर अगर लग जाएगा तो आपके बच्चे की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और वो उसका इलाज संभव हो पाएगा। आइए जानते हैं कि गांव में जो प्रैक्टिशनर इलाज कर रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीबीएस के बारे में वो कैसे सोचते हैं कि बच्चे को जीबीएस हो गया है, उन्हें क्या क्या देखना है। आपके पास कोई भी बच्चा अगर आके बोल रहा है कि उसे पैरों में कमजोरी लग रही है, वो चल नहीं पा रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे रात को बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, या उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा है, उसे बोलने में समस्या हो रही है, उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको हायर सेंटर पे रेफर करना है और किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को भेजना है।